107 ओवर और खेल खत्म। टेस्ट इतिहास 147 साल और 2522 टेस्ट मैच के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच हमने देखा है न्यूलैंड्स केप टाउन में। इंडिया की हुई जीत केप टाउन में, जिससे सीरीज की उन्होंने की बराबरी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक आखिरी बार इस सीरीज। हमने सोचा था शायद 10 दिन, लेकिन 2 मैच मिलाकर हमें मिले 5 दिन। और गजब के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मैं कहूँगा, फ्रॉम जो हमने डे 1 देखा वो 23 विकेट के साथ, कि पहली बार आई थिंक हम लोग सबने देखा है, आप भी बताइए एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, कि टारगेट 80 हो और तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या डामाडोल। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मेरे लिए टेस्ट सीरीज हैज बीन वेरी गुड। पहला मैच भी बहुत जल्दी, पहली टेस्ट मैच भी जल्दी खत्म हो गए, बट लॉट्स ऑफ मेमोरीज टू टेक अवे। तुम्हारा जो सवाल है कि 80 रन क्या वो कठिन हो सकते थे? नहीं, हो सकता है क्रिकेट में कुछ भी। और जिस तरह का जो ना माहौल बन गया था, 55 रन, उसके बाद भारत ने भी कुछ बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन लग रहा था जिस तरह की साउथ अफ्रीकन बॉलिंग थी, और भारत के पास 3 बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे जो साउथ अफ्रीका के पास नहीं थे, तो लग रहा था कि वहां देखिए 87 टू विन ना, 79 टू विन, 99% इंडिया के चांसेस थे जीतने के। तो इस दूसरे दिन के एक्शन को अगर ब्रेक डाउन करें तो इंडिया के लिए जो हेडलाइनर थे जसप्रीत बुमराह, 6 विकेट लिए उन्होंने, 5 ऑफ देम ऑन डे 2। और इस सीरीज में काफ़ी बार आपने जिक्र किया था कि पूरे तरह से बुमराह अपने लय नहीं पकड़ रहे हैं, आज ढंग से पकड़ी। नॉट द बेस्ट ऑफ बुमराह, क्लोज टू बेस्ट, लेकिन वो भी काफ़ी है। बुमराह जिस तरह के गेंदबाज है, तो आज वो चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिराज ने पहली इनिंग में की, पहले टेस्ट मैच के बाद, वो बुमराह ने की। एंड थैंकफुली, क्योंकि थोड़ा मैच हाथ से बाहर जा रहा था और बुमराह ने आके वो काम करके दिखाया जो उनसे उम्मीद थी। सिर्फ यही लगता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इस इंडियन टीम से। पहले टेस्ट मैच में अगर यही सीख जल्दी से वो पकड़ लेते बॉलिंग को लेकर सब इंडियन बॉलर्स, तो शायद 2-0 रिजल्ट होता और फिर असली हिस्ट्री बनती। ट्रू, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो इंडिया देखेंगे इस सीरीज को, लेकिन इसी दिन पर अगर जुड़े रहे, द फैक्ट कि ये चौथी पारी तक मामला गया वॉज डाउन टू एडन मार्करम। लूजिंग कॉज तो शायद लोग कुछ महीने बाद भूल जाए, पर ये पारी, गिवन द सिचुएशन, गिवन द मैच, एक यादगार पारी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया कि मैच के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है महान पारी कौन सी, और जब आप आखिरी इनिंग में नहीं खेलते तो बहुत वो कंट्रोल के बाहर होता है। Bowlers have to bowl well for your पारी to become महान। महिला जयवर्धन इस 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का 100 would have been महान, श्रीलंका अगर जीते तो। गजब की पारी, एक महान साउथ अफ्रीकन टेस्ट इनिंग, पिच को लेकर, बॉलिंग क्वालिटी को लेकर, और जिस तरह का सिचुएशन था, और वो इनिंग्स का जो फाउंडेशन है वो पहले 20-25 बॉलों में बन गया था। जब मार्करम ने जब वो आए और बल्लेबाजी की शुरुआत जब की, तो उन्होंने सोचा कि इनफ ऑफ डिफेंस, बहुत हो गया, थोड़ा सा रिस्क लेकर शॉट्स खेलते हैं, और शॉट्स उनके पास है क्योंकि ये वाइड बॉल के दिग्गज नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर अटैकिंग क्रिकेट खेला और फिर बैलेंस अच्छी तरह से डिफेंस और अटैक, लेकिन जो नींव रखी थी वो पहले 20 बॉलों में थी अटैकिंग क्रिकेट खेल के। और उस अटैकिंग क्रिकेट का टेम्पलेट ही अपनाया इंडिया ने। वो चेज में ऑब्वियसली स्टेक्स उतने हाई नहीं जब आपका लक्ष्य 80 के नीचे हो, बट इरादे क्लियर थे इंडिया के हर बल्लेबाज के कि हाँ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, बस खत्म करो। देखिए, मार्क निकोलस हमारे शो पे कह रहे थे कि डेजमंड हेन्स हमेशा कहते थे, वेस्ट इंडीज के वो एक बहुत ही टॉप क्लास ओपनर थे, कि जब टारगेट छोटा हो तो क्विक चेस होना चाहिए, स्मॉल टारगेट क्विक चेस, और वही उम्मीद थी। और उस पिच के ऊपर अगर आप डिफेंस करते रहे, सिर्फ शायद विराट कोहली एक प्योर डिफेंस नहीं, लेकिन बिना अटैक किए, बिना रिस्क लिए शायद सरवाइव हो सकते थे, लेकिन बाकियों को अटैक का ही सहारा लेना पड़ा, और ये उम्मीद थी स्पेशली समबडी लाइक यशस्वी जायसवाल, और उन्होंने वही करके दिखा। आपने देखा एक शॉट उन्होंने गजब का, बहुत ही हाई रिस्क शॉट बहुत जल्दी ट्राई किया, और रोहित शर्मा ने उनको कहा कि वेल डन। तो इस तरह का अगर आपको लाइसेंस मिले तो फिर काम भी आसान बन जाता है। ऐसे सीरीज के अंत में एक सवाल जो फैंस को खटकता है, शायद आपको भी खटके, कि तीसरा टेस्ट क्यों नहीं। जी हाँ, और वो 3 मैचेस जो वनडे मैचेस हुए थे, वनडे सीरीज 3 मैच का, जिसका रिजल्ट मैं भूल गया हूँ, परफॉर्मेंसेस भी भूल गया हूँ,
और ये T20 का साल है, ऐसे भी नहीं कि 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का साल है। तो कई कई चीज़ें समझ के बाहर है और बहुत इजी है फिंगर्स पॉइंट करना कि ये होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा मुश्किल एक काम है। पर जी हाँ, ये सब की एक फ्रस्ट्रेशन थी कि कुछ भी हो, टेस्ट क्रिकेट की यादें ज्यादा देर आपके साथ रही थी, तो थर्ड मैच डिसाइडर वुड हैव बीन ग्रेट। ओके, ऑन दैट नोट, संजय मांजरेकर सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम और कंपनी के लिए थ्रू दिस सीरीज। अब फाइनल फ्रंटियर इंडिया नहीं लांघ पाई, लेकिन फैंस को इस बात की खुशी रहेगी कि 9 दौरों में सिर्फ दूसरे बार इंडिया वापसी करेंगे साउथ अफ्रीका से, हैविंग नॉट लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज।